ये मामला लगभग दो बज रहे थे एग्जैक्ट, उसी टाइम की बात है। उस टाइम जो है लाइट ऑन था और चूंकि नजर इसलिए अलग से चला गया बिकॉज जो रेलिंग है ना, आपको रेलिंग पे अगर आपको रात को 2 बजे बैठा हुआ मिले तो आप क्या सोचोगे? आपको कुछ एबनॉर्मल ही लगेगा ना। मुझे कुछ एबनॉर्मल लगा। ना कोई स्टोरी है ना कोई स्क्रिप्ट लगी, वो कहानी है जो कल मैंने रात को अपनी आंखों से देखा। ऐसा दर्दनाक हादसा जो मैं कभी शायद भूल ना पाऊं। जो गाजियाबाद की सोसाइटी में जो 3 बच्चे ने किया है कल रात को, इत्तेफाक से मैं उसी सोसाइटी में रहता हूँ। इत्तेफाक से जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ, जिस बालकनी में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, उस बालकनी में मैं रात में भी खड़ा था और सब कुछ मेरे आंखों के सामने सोचो। और मैं वो सब कुछ बस देखते रहा। मैं शायद ये घटना पूरी लाइफ भूल नहीं पाऊँ, क्योंकि मैंने इस वजह से पूरी रात कल सो नहीं पाया। मैं आपको भी बताता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। मैं जस्ट टाइम लगभग 2 बजे थे, मैं सोने के लिए अभी जा ही रहा था, लेकिन अक्सर मेरी आदत है कि मैं सोने से पहले मैं एक बार बालकनी में आता ही आता हूँ। हमेशा की तरह मैं आया, बट एक सामने वाला फ्लैट में मुझे लाइट ऑन दिखा। बट हैरान करने वाली ये भी बात नहीं थी, और दूसरा उसे रोकने या पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि कुछ समझ में आता, बट वो शायद अगले ने उसे अपनी ओर खींच लिया और वो वापस फ्लैट में चली गई। मुझे कुछ डाउट लगा, मैं खड़ा हो गया। मैं सामने में अपनी फैमिली को भी बुलाया, यार कम यार। मेरे साथ मेरी फैमिली भी आई, लेकिन तब तक वो वहां पे नहीं थी लड़की। मैं कुछ देर वेट किया कि यार मुझे कुछ तो डाउट लग रहा है। मैं जब वेट किया, कुछ ही देर बाद अगेन बालकनी की रेलिंग पे एक लड़की बैठ गई और छोटा सा बच्चा आके उसकी बाहों में बिल्कुल लिपट गया, उसकी गोद पे बिल्कुल ऐसे ही हो गया। मुझे सब कुछ देख के लग रहा था कि मैं भी हो सकता है कि ये कपल हो और जिससे बच्चा लिपटा हुआ है वो शायद मतलब उसके फादर हो, और शायद उसे पत्नी भी रोक रही है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, मतलब ऐसे मत करो। बच्चे भी लिपटे हुए थे, लेकिन इससे पहले कुछ समझ में आता, वो लड़की ने अपना हाथ छोड़ दिया और जो तीसरी लड़की थी वो उसे पकड़ के अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो तीसरा भी उसी के साथ नीचे गिर गई। सब कुछ अपने सामने में मैं देखा। मतलब ऐसा पूरा रात मेरे आंखों के सामने वो चीज चलता रहा, और यही बालकनी था और यही मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ कि सामने से जो फ्लैट आपको दिख रहा है, ये तीनों बच्चियां रात में उसी में थी। देखने से तो साफ यही दिखाई दे रहा था कि इसमें से सिर्फ एक ही लड़की करना चाह रही थी और बाकी दोनों की जान गई है बचाने में। लेकिन हैरान कर देने वाला मामला ये नहीं है। सोचो कि मतलब ऐसी क्या मजबूरी थी, मतलब गर्ल्स को इतना ज्यादा डर कि वो सामने से फेस नहीं कर पा रही है, वो उल्टा बैठी हुई है और यूं ऐसे गिर रही है। मतलब इरादा पक्का है कि मुझे करना है, बट मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं कि मैं सामने से फेस कर पाऊं। ऐसे हाथ छोड़ी और ऐसे गिरी। जहां तक सुनने में आया, आस पड़ोस से बात करने के बाद पता चला कि ये लोग कोई सी गेम के एडिक्शन थे, मतलब कोई टास्क पूरा कर रहे थे या कुछ ऐसा था, और कल नाइट ने फादर ने इन लोग से फोन छीन लिया था और इस वजह से इन लोग खाना पीना सब छोड़ चुकी थी, अपने आप को कमरे में बंद कर ली थी, और उसके बाद ये सब चीज हुआ। मुझे ये भी पता चला कि इन लोग 2-3 साल से स्कूल नहीं जा रहे थे, मतलब स्कूल छोड़े हुए। क्या इनके पेरेंट को ये नहीं लगा कि स्कूल छोड़े हुए हैं तो उनकी काउंसलिंग करवाया जाए, इनसे खुल के बात किया जाए? तो हेलो गाइस, बहुत ज्यादा कुछ कहने को है नहीं। मैं इतना ज्यादा शॉक्ड हूँ, मतलब इतना ज्यादा परेशान हूँ इन चीजों को देख के, जो मैंने देखी है। उस वजह से मेरे अंदर क्या चल रहा है मैं उसे एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती एग्जैक्टली। मैंने लाइफ में किसी को ऐसे सामने एक्सीडेंट से किसी के डेथ होते हुए नहीं देखा है, और किसी को करते देखना, वो भी 3-3। जैसा कि सर ने बताया, जो एक वो बॉडी बार बार अपना पीछे कर रहे थे एंड एक बाद में आके चिपका। हमने देखा कि 2 साथ में गिरे एंड एक जो है वो थोड़ा, जैसे मोस्ट ऑफ द क्या होता है कि एक इंसिडेंटली हो जाता है, गुस्से में आए लोग ऐसे करते हैं, पर इस वाले केस में था कि वो पीछे बार बॉडी कर रहा था एंड दूसरा बच्चा जो बच्चियाँ जो थी वो उसमें चिपकी हुई थी। 2 लोग साथ में गिरे एंड उसके थर्ड में जो हाथ पकड़ा हुआ था वो थर्ड में गिरे। तो अब एग्जैक्टली ये तीनों कैसे, मतलब सच में एग्जैक्टली एक कॉन्स्पिरेसी ही रह जाएगी कि एग्जैक्टली तीनों चाहते थे नहीं चाहते थे, क्योंकि जैसा हमने ऑब्जर्व किया ये चीज़ें में साफ दिख रहा था कि एक तो कंफर्म है क्योंकि वो बार बार ट्राई करी थी, तो उसे तो एग्जैक्टली करना था, पर बाकी जो 2 हैं वो दोनों जानबूझ को उस तरीके से करना चाहते थे या बचा रहे थे। पर हमें फर्स्ट व्यू में तो लगा कि वो नहीं करना चाहते थे, वो बचा रहे थे। मैंने एक वीडियो बनाया था, सेव योर चाइल्ड। यही ऑनलाइन गेमिंग एंड जो भी चीज़ें चलती हैं, कैसे सोशल मीडिया ऐप्स या कैसे गेमिंग ऐप्स के थ्रू स्कैमर्स आपके बच्चों को लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, ये इसी चीज़ का एक एग्जाम्पल है। तो मैं वैसे बहुत चीज़ समझ ही नहीं पा रही हूँ इस चीज़ से, मैं जो गुजर रहा है मैंने, इवन मैं तो इसे मॉर्निंग में ही शेयर करना चाहती थी, बट क्योंकि ये हमारा नीश नहीं है, मैं एक्सप्लेनर टाइप की वीडियोस बनाती हूँ एंड दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि इसकी जरूरत नहीं है। बट जब मैंने इतना टाइम दिन भर जब मैंने इसे फील किया, इसकी सीरियसनेस को फील किया, तो बस मेरे को लगा कि मुझे बताना चाहिए कि ये ऐसा नहीं है कि मेरी सोसाइटी में जो मेरे फ्लैट के पीछे हुआ ये सिर्फ एक इंसिडेंट, एक घटना है। ये तो बड़ा इसलिए बन गया क्योंकि एक ट्रिपल चीज हुई है, बट कहीं ना कहीं आपके 1 बच्चे 2 बच्चे कहीं ना कहीं फोन की गेमिंग में परेशान रहते ही हैं। तो इन सबको हमें बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। क्या इनके पेरेंट्स के लिए अलार्म नहीं था कि इनके तीनों बच्चे मतलब स्कूल्स नहीं जा रहे थे, कि कोई फ्रेंड नहीं था, ये तीनों खुद ही में एंगेज्ड थे, मतलब ये कितना इनरोल्व हो गए थे इन एप्स के थ्रू कि भाई इन्हीं ऐप में जीना और इन्हीं ऐप में इनका
भी हो गया, ये चीज बहुत समझ के बाहर है। बट हम इन्हें तो नहीं बचा पाए क्योंकि इतनी फास्ट चीजें हुई, हम कुछ सोचते कुछ कर पाते, हमारा जो थॉट प्रोसेस है कुछ बन पाता, उनसे पहले इन लोगों ने इतना पूरा प्रोसेस इन 2 मिनट के अंदर अंदर कर दिया कि हमें रिस्पॉन्स टाइम नहीं मिला। उसके बाद हमने पुलिस को डायल किया, ऑफ कोर्स हमने फिर एम्बुलेंस बुलाई, नीचे गए, देखने से तो ऐसा लगा था कि हाइट से गिरने के बाद ऑन स्पॉट ही हो गई थी, बट हॉस्पिटल में जाते ही डॉक्टर ने इन्हें डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद मैं बहुत कुछ कहने की कंडीशन में नहीं हूँ, बट ये बहुत जरूरी है। पेरेंट्स प्लीज, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस सीरियसनेस को समझो। ये इतना आसान नहीं है जितना हम आसानी से अपने बच्चे को फोन दे देते हैं या इजीली जाने देते हैं। तक बच्चे के हाथ में फोन है तब तक सब चीज सही है, लेकिन जैसे ही आप फोन लेने की कोशिश करोगे ना तो वो एग्रेसिव, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा आप भी अगर कुछ करना चाह रहे हो ना तो बी केयरफुल, क्योंकि ये चीज का मैं सामने में लाइव देखा हूँ कल। एंड हमें सबसे इम्पोर्टेंट जरूरत है कि जो गैप है ना, जो वजह से बच्चे फोन उठा रहे हैं, वो हो सकता है कि आप अवेलेबल ना हो, वो इस वजह से उठा रहे हो, तो इन गैप को दूर करें। दूसरी चीज ये है कि आप जब इन गैप को भरें तो इसे अचानक मत करें कि आप उन्हें लगे कि आपने उन्हें सजा ही दे दिया हो, जिस वजह से वो आपसे बिल्कुल दूर हो जाए। आप उन्हें एक दूसरा ऑप्शन दें, ऑप्शन तलाशें, बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। मैं समझती हूँ कि पेरेंटिंग एक ईजी जॉब नहीं है, ये बहुत ही बड़ा टास्क है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सोचो हम लोग ऐसे देश में रहते हैं कि जहाँ पे पिज्जा डिलीवर और बर्गर डिलीवर तो 10 मिनट में हो जाता है, बट देखो कि मैंने एम्बुलेंस को इन्फॉर्म किया था ऑलमोस्ट 2:05 के आसपास, और एम्बुलेंस लगभग 2:50 या 55 पे आया। मतलब हमारे देश में खाना तो हमें मिल जाएगा, हम लोग भूखे नहीं मरेंगे, बट अगर मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात की जाएगी ना तो शायद वो तब आता है जब तक सब चीज खत्म हो चुका होता है। और इसी के साथ फिर मिलेंगे, चूंकि आज कहने के लिए कुछ और नहीं है। थैंक यू।